नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 80 गज कॉलोनी में, जहां हम बातचीत करेंगे जो यहां की 80 गज कॉलोनी की पंचायत है, उनके प्रधान और जाने-माने वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय भारत भूषण चंदेलिया जी से। और इनसे जानेंगे कि जो 80 गज कॉलोनी की जो मालिकाना हक को लेकर एक लड़ाई चली रही थी, उस पर इनकी तरफ से किस तरीके की मांगें सरकार के सामने रखी गई हैं, क्या वो मांगें पूरी हुई हैं? और इस तमाम जानकारी को वो हमारे साथ साझा करेंगे। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इससे पहले हमने चैनल के माध्यम से 80 गज कॉलोनी की पानी की समस्या को उठाया था कि मटमैला पानी आ रहा है, उससे कई लोग बीमार और ग्रस्त हो रहे थे पेट की कई बीमारियों से। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका निकला कोई सर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। कॉलोनी में आधी कॉलोनी में पानी है, वो भी गंदा पानी आता है। कई बार साफ भी आ जाता है। आधी में बिल्कुल पानी नहीं है। जी। अगर बात करें सर 80 गज कॉलोनी में, तो यहाँ पे लगभग कितने मकान होंगे और कितनी आबादी का क्षेत्र है ये? ये यहाँ पर लगभग आबादी 10,000 है और एक डेढ़ हजार मकान है यहाँ पर, हमारे अच्छा। यहाँ। और सबसे जो गंभीर प्रश्न है कि आप लोगों की एक लड़ाई थी कि हमारे को 80 गज कॉलोनी को एक मालिकाना हक मिले सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर क्या रही बात और वो क्या मुद्दा है और किस तरीके की मांगे आप लोगों ने सरकार के समक्ष रखी हैं? हाँ, ये हमारी लड़ाई जो मालकिना हक की है, वो काफी दिन से चल रही है। जैसे आसपास कॉलोनी है, वो भी ऐसे ही बसी थी कॉलोनी है जैसे हमारी कॉलोनी है। और हमारी कॉलोनी आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। और जो 2007-8 में सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनी के लिए रजिस्ट्रेशन मांगे थे, हमने वो भी रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन हमारी कॉलोनी जो 244 कॉलोनी अलग से रजिस्टर्ड हुई थी, वो आज भी ऐसे ही दिल्ली सरकार में पड़ी हुई है। सिर्फ 1797 कॉलोनी भारत सरकार को भेजी है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है उस जी, पर। अगर लड़ाई की बात करें, ये कब से इसकी शुरुआत हुई हुई है लड़ाई की हाँ, सर? ये जो मालकिना हक की लड़ाई है, क्योंकि ये कॉलोनी हमारी है 1961 में बसी थी। 1961 से जब भी कॉलोनियां पास हुई है, लेकिन हमारी कॉलोनी हर बार रह जाती है। क्यों रख देते हैं, ये तो वही उनकी मंशा है। लेकिन हमारी लड़ाई जो 1965-66 से ही चल रही है। 1972 में भी कॉलोनियां पास हुई, उसमें भी हमारा नाम था। लास्ट मोमेंट पे फिर नाम देखा तो नहीं था उसमें मालकिन हक में। इसी प्रकार से ये जो मालकिन हक की लड़ाई दिल्ली सरकार हमने कर रखी है और जगह जगह रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। जी। तो अब जो 1800 कॉलोनियां उन्होंने भेजी, उसमें भी फिर हमारा नाम नहीं मिला। जी। तो सरकार से हमने लेटर लेटर लिख के पूछा, तो उन्होंने कहा था इनको भी 2 साल के अंदर अंदर ले लेंगे। लेकिन अब 4-5 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी नहीं है। अभी भी हमने जो कि सांसद जी को यहाँ पर बुलाकर रिप्रेजेंटेशन दिया है, जी। तो उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है हमें। और जो दिल्ली सरकार है उसको भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। जी। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि भाई हमारी कॉलोनी का भी नाम इसमें आएगा नहीं होगा जुड़ मालकिन हक के लिए। जी। अगर बात करें सर, यहाँ पे भाजपा के भी विधायक भी रह चुके हैं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी के भी रह चुके हैं, और इस करंट में तो आम आदमी पार्टी के हैं, पूर्व में भाजपा के विधायक रहे हैं और कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक एक आपको लगता है कि कुछ उलझ के रह जाती है बातचीत, कि जैसे दिल्ली में सरकार कुछ है और केंद्र में सरकार कुछ है, तो क्या पूर्व के जो जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने आपको कोई सहयोग करा था इस लड़ाई में, आगे आपके साथ खड़े हुए थे? नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। पहले यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है जसपाल जी, सिंह। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ओपी बब्बर साहब भी रहे यहाँ पर, भाजपा से विधायक है। जी। और उसके बाद फिर कांग्रेस के भी रहे। लेकिन अब फिर बीजेपी के भी रहे हैं, अकाली दल के और बीजेपी के सिरसा जी ने हमें सहयोग किया था उस टाइम, लेकिन वो कुछ समय के लिए बने थे। जी। और अब ये सरकार जो है,
ये तो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रही है, ना यहाँ का विधायक काम कर रहा है कुछ। कोई सहयोग नहीं होता उसका मालकिन हक के लिए। लेकिन वो ये जरूर करता है जी अनऑथराइज की लिस्ट में मत डलवाओ, इसने ये मत कराओ, और मालकिन हक के लिए कोई सहयोग नहीं करता विधायक। बात करें कि अगर 80 गज कॉलोनी में मालिकाना हक को एक गंभीर मुद्दा तो है ही है, साथ-साथ अगर यहाँ की मूलभूत अगर जन समस्याओं की बात करें, तो एज़ ए प्रधान होने के नाते आपके सामने समक्ष कॉलोनी वासी कौन-सी प्रॉब्लम रखते हैं, जिनको आप जनप्रतिनिधियों के आगे रखते हैं और उनका निदान चाहते हैं? हमारी देखो दो ही समस्या, सबसे मोटी समस्या हमारी, एक तो पानी की समस्या। कॉलोनी में कहीं पर पानी यहाँ मिलता है और कई बार 3-3 महीने तक पानी नहीं मिलता हमारे लोगों को, और साफ स्वच्छ जल नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है जो पीने लायक नहीं है, और जो लोग उसको पीते भी हैं तो अनेक बीमारियां से ग्रसित है। दूसरा हमारा यही है मालकिन हक का। बाकी तो हमारे देखो यहाँ पर सीवर लाइन भी है, गलियां भी बनी है पक्की, साथ में डिस्पेंसरी भी बनी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, चौपाल भी बनी हुई है, और पानी की लाइनें भी बिछी हुई हैं, कहीं कहीं पर बिछा दी, लेकिन उनमें पानी सुचारू रूप से नहीं आता, वो बात अलग है। फैसिलिटी तो हमें सब मिल गई है, लेकिन मालकिन हक की सबसे बड़ी समस्या है पानी के लिए। जो बनी हुई है, बरकरार है। हाँ, बरकरार। अगर बात करें कि आपको क्षेत्र के जो आपके निवासी 80 गज कॉलोनी के, क्या आपको उनका पूरा समर्थन मिलता है अपनी बातों को रख कर कि आप उनको आगे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ? इस तरीके का कोई ऐसे ऐतराज़ वाली बातें तो नहीं रहती कि यहाँ पे भी ऐसे कोई गुट बने हुए हैं कि जिसकी वजह से समस्याएँ जस की तस रह जाती हैं और समस्या का हल तो निकलता नहीं, लेकिन कॉलोनी का सुधार नहीं हो पाता और सारा मामला राजनीतिकरण होके रह जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन गुट तो सब जगह ही होते हैं। जी। कोई आरडब्ल्यू के अलग गुट है तो कोई इस तरह के हैं, तो वो तो होते हैं, लेकिन कॉलोनी के आम जनता जो है ना, उनका पूरा सहयोग मिलता है हमें, और जनता हमें सहयोग देती है सभी तरह से। और गुट भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो विरोध करते हो, वो भी चाहते हैं कि भाई मालकिन हक तो मिले, लेकिन हमें पता नहीं क्यों राजनीतिक कारण का शिकार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कुछ कमी हमारी तरफ भी रह जाती है। जैसे मैं आरडब्ल्यू में 2011 से काम कर रहा हूँ, और ये जो मालकिन हक के लिए सरकार ने मांगे थे 2008 7 और 8 में रजिस्ट्रेशन, जो उस टाइम 1800 कॉलोनी रजिस्टर्ड हुई थी। जी। लेकिन वो जब मैं प्रधान बना तो मैंने इस कॉलोनी का नाम डलवाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। फिर उस टाइम शीला दीक्षित सरकार थी, उसने 1 महीने के लिए अलाउ किया था 2013 में, अगस्त 2013 में, कि भाई जो कॉलोनियां रह गई हैं और मालकिन हक के लिए या कॉलोनी रेगुलाइजेशन के लिए नहीं अप्लाई कर पाई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम हमने अप्लाई किया था, और दिल्ली की टोटल 244 कॉलोनियों ने अप्लाई किया था। अब दिल्ली सरकार जो अब आज केजरीवाल साहब की सरकार है, आम आदमी की, उन्होंने वो 1800 कॉलोनी तो भारत सरकार को दे दी, और 244 कॉलोनियां भी लेके बैठे हुए हैं, उनको नहीं दिया, ताकि उनको भी पीएम उदय योजना के अंतर्गत मालकिन हक मिल सके। जी। तो उनको अभी अभी ना सरकार उस पर कुछ काम कर रही है, हमने कुछ जानकारी ली थी, अभी ऐसे की ऐसे पड़ी हुई हैं। और जैसे सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सांसद जी से भी की है, और भी एफर्ट्स करते हैं, फिर नहीं तो कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी जो पिछले 69 कॉलोनी है जी। जो सब भ्रांत कॉलोनी है, उनको भी छोड़ दिया है सरकार ने। तो वो लोग कोर्ट गए थे, उनको कोर्ट ने यही कहा जी ये तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अनपढ़ों के लिए स्कीम है, जो मालकिन हक की जो अनऑथराइज कॉलोनी को मालकिन हक दे रहे हैं, तो हम तो उसमें गरीब भी हैं और अनपढ़ भी है, और अधिकतर हमारे लोग और SC ST के लोग हैं सारे यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ के अगर देखा जाए तो सरकारी जॉब भी यहाँ पे कई लोगों के पास है। सरकारी महकमे में भी कई लोग यहाँ के निवासी हैं। हाँ, नहीं, अधिकतर तो सारे गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं हमारे यहाँ पर, जी। क्योंकि एक 4th क्लास से लगा के और ऑफिसर तक रैंक में है हमारे यहाँ। जी। प्रिंसिपल भी हैं, और दिल्ली पुलिस में SHO भी हैं, और अच्छी है पोस्टों में, गजटेड पोस्टों पे भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं, एजुकेशन में भी ठीक है,
और रहन सहन में भी ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी जो कि हरिजन कॉलोनी है, दलित कॉलोनी है, जी। साफ सुथरी और एजुकेटेड है। और अगर बात करें कि यहाँ पे कितनी एसोसिएशनें बनी हुई हैं जो आपस में मिलजुल कर यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, हितों के लिए काम कर रहे हैं। एसोसिएशन तो देखो जी, हर एसोसिएशन हर आदमी बना लेता है। जो थोड़ा बहुत नाराज होता है एसोसिएशन से, वो दूसरी एसोसिएशन खड़ी कर लेता है। जी। ये तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं लोग। लेकिन वो ये बात नहीं है कि वो मालकिन हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। वो मालकिन हक की लड़ाई सब ने मुझे ही दे रखी है, और सब यही कहते हैं कि भाई इनको जानकारी है, यही कर सकते हैं इसको। इस मुद्दे को कोई नहीं छेड़ता। जी। इस मुद्दे को लेकर तो मैं ही चल रहा हूँ, और सरकार से मांग कर रहे हैं। और हाँ, लेटर वगैरह लिख देते हैं, लेकिन जब कोई भी जानकारी की बात है तो सब यही कहते हैं भारत भूषण चंदेलिया से मिल लो, उनको ज्यादा जानकारी है इसकी मालकिन हक की। क्योंकि मैंने सारे पेपर वर्क कर रखा है, सारे नक्शे वगैरह बना के, और उसके जो भी सरकार की मांग थी, उनकी क्या क्या कागज चाहिए, वो सारे हमने फाइल बना कर लगाई है। ये लड़ाई कितनी लंबी हो गई है, कब से आप इसको लड़ रहे हैं? अब ये लगा लीजिए, अगर आपके दिशा निर्देश में अगर ये जो काम चल रहा है तो कब से हो रहा है मैं ये? भी 2011 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी। और उससे पहले हमारे जो भी आदरणीय बुजुर्ग रहे हैं, वो लड़ते रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं। जो यहाँ के उस वक्त सीएम साहब थे, खुराना साहब, उनसे भी मांग करते रहे हैं। और एमसीडी में भी, जैसे ही जी पहले ये कॉलोनी यूसुफ में और एमसीडी में आती थी, तो उस टाइम भी शांति देसाई जी थे, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया। लेकिन काम कर लेते हैं, लास्ट पर जब काम होने के बाद उसको ऐसे पेंडिंग डाल देते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। जी। तो काम पूरा नहीं हो पाया। लड़ाई तो हम 50 साल से लड़ रहे हैं। जी। पहले बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज मैं लड़ रहा हूँ 2011 से, और देख लीजिए अब 2023 खत्म होने को है। तो है उम्मीद कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? हाँ, उम्मीद तो है। देखो, उम्मीद पे सारा संसार है। तो सरकार एक दिन हमारी जरूर सुनेगी और हमें भी मालकिन हक देगी। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से हमें उम्मीद भी है, सरकार हमें सुनेगी। और हमें आश्वासन दिया सांसद जी ने भी कि हम जल्दी से जल्दी आपकी कॉलोनी का भी एलजी साहब को कह के और इस कॉलोनी का नाम मालकिन हक में डलवाएंगे। जी। तो दोस्तों, ये थे भारत भूषण चंदेलिया जी, जो यहाँ की 80 गज कॉलोनी की पंचायत है, वो उनके प्रधान है। ये खुद 2011 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि 80 गज कॉलोनी को मालिकाना हक मिले। और इससे पहले इनके जो बुजुर्ग रहे हैं कॉलोनी के, उन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ा है। भले ही यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की अलग अलग सरकार के विधायक रहे हों, लेकिन सभी का इनकी तरफ से प्रयास रहा है कि वो कॉलोनी के सुधार के प्रति अपने पूरे सक्षम तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो कॉलोनी वासी के साथ खड़े रहें। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि यहाँ पर मटमैले पानी की काफ़ी गंभीर समस्या है। हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि यहाँ की सबसे पहले जो बेसिक प्रॉब्लम है मटमैले पानी की और पानी ना आने की, उस समस्या को दूर किया जाए ताकि लोग बीमारियों से जो ग्रसित हो रहे हैं उससे बचें। और उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, निगम पार्षद हो या सांसद हो, सब मिलकर इस कॉलोनी को भी मालिकाना हक दिलवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश जी के साथ मैं हर्ष कुमार, धन्यवाद।